पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य जो है अपने आप के भूला पड़ा है। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। जो भूला हुआ है वो शरीर को अपना घर मानता है, लेकिन ये घर अपना ना है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचने के बाद वो गाड़ी छोड़ना पड़ता है, उसी तरह से हम सफ़र किए हैं। चेतन आत्मा जो है पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के खानी से ये मनुष्य तन में आया है और इसमें से फिर फेल हो जाता है, तब फिर जो 84 में जाता है। ये 84 के चक्कर लगाते अनादि काल बीत गया। ये आज तक ले पास ना हुआ, बंधन मुक्त ना हुआ, अपने दुख के कारण को ना जाना, ये अपने साधन को ना जाना, अपने कल्याण को ना जाना। सुबेरे से शाम तक ले दौड़ता है जिंगा पागल कुत्ता दौड़ता है माया के पीछे, और माया जो है इसको ऐसे दौड़ाती है कि ये पूरी उम्र भर दौड़ता है और वो माया इसके पकड़ में ना आती है। लोग कहते हैं कि 99 के चक्कर में दौड़ रहा है, लेकिन किसी ने ना बताया कि 100वां क्या है। जिस दिन मर करके लाश जाता है उस दिन कहते हैं कि 100 जा रहा है, उस दिन 100 जा रहा है, वही 100वां है। अगर जीते जी वो 100 के जान जाए तो 99 से भी बच जाएगा। ये संसार के अंदर जो है हमारे महापुरुष जो है अपने बंधन को, मौत को इस संसार में देखे, दुख के, तो वो लोग जो है विचार करने लगे कि संसार के ये दुख से बचने के क्या रास्ता है। इस पर जो है भगवान बुद्ध जी राजघराना में पैदा हुए थे। उनको किसी चीज के कमी ना था। राजपाट था और राजघराने में सब सुख सुविधा के बीच में पाले पोसे गए। उसके बाद उनको एक दिन जब राजा जन्म हुआ था बुद्ध भगवान के, तो राजा जो है पंडित के बुला के दिखाए थे। तो पंडित ने कहा था कि अगर ये राजा बनेंगे तो बहुत बड़ा राजा बनेंगे, अगर ये बैरागी बन गए तो बहुत बड़ा महान पुरुष होंगे।
जिस क्षेत्र में जाएंगे उसी में महानता के हासिल करेंगे। राजा घबरा गए कि एक ही लड़का है, राजकाज कौन देखेगा। उसको बड़ी सेफ्टी के बीच में, नौजवान युवक युवती के बीच में रखा गया। बूढ़े बुढ़िया को वहां नहीं जाने दिया जाता था और हमेशा सुख के गोद में पाले पोसे गए, सब सुविधा के बीच में। एक दिन उनको मन के अंदर आया कि हम जो है भ्रमण करने के लिए शहर राज्य घूमना चाहते हैं। तो वो राज्य घूमने के लिए चल दिए रथवान के लेके। तब तक ले एक बुढ़ा जो है लाठी से ठेकते हुए आ रहा था। बुद्ध भगवान पूछे कि ये कौन है कि 3 गो टांग पर कैसे चल रहा है। रथवान कहा कि ये बूढ़ा है, ऐसा ही सबको एक दिन बूढ़ा होना होता है। बुद्ध भगवान पूछे कि बूढ़ा क्यों होना पड़ता है। रथवान कहा कि प्रभु इसके उत्तर हम नहीं दे सकते। उसने जो है और आगे बढ़े तो एक के तबीयत खराब था, उसको खाट पर लाद करके और लोग रोते गाते दौड़ रहे थे। बुद्ध भगवान पूछे कि इसको क्या हुआ है। कहे कि महाराज इसके तबीयत खराब हो गया है। कहे कि तबीयत खराब होना क्या होता है। कहे कि दुनिया में सबको तबीयत खराब होता है। बुद्ध भगवान कहे कि ये तबीयत क्यों खराब होता है। वो रथवान कहा कि महाराज हम इसके उत्तर नहीं दे सकते। उसके आगे और बढ़े। जब और आगे बढ़े तो एक आदमी मर गया था और लोग राम नाम सत है, राम नाम सत है, राम नाम सत है ऐसे कहते हुए पूरी नगरवासी पीछे पीछे जा रही थी और 4 आदमी कंधे पर लाद के ले जा रहे थे। भगवान बुद्ध पूछे कि इसको क्या हुआ है। कहे कि ये तो मरिए गया है। कहे कि मरना क्या होता है, सबको एक दिन मरना है और सबके इसी तरह से जाना है। कहे कि मरना क्यों होता है। कहे कि हम नहीं बता सकते महाराज। अब वे उनके पीछे के पुण्य कर्म की कमाई अब पुण्य संस्कार जग गए। जब जग गए तो राज्य से उदास रहने लगे, भोग से उदास रहने लगे। राजा के बहुत बड़ा चिंता हुआ। जल्दी जल्दी में शादी कर दिया। जल्दी जल्दी में एक बच्चा पैदा हुआ। एक दिन पत्नी और पुत्र को छोड़ के रात में भगवान बुद्ध अपने मित्र के लेकर के और जंगल में चले गए। अपने मित्र से कहे कि भाई तुम यहाँ से ये घोड़ा रथ लेके जाओ और हम वन में भ्रमण करेंगे। राजा के आदेश था। मित्र बहुत समझाने के प्रयत्न किया, विफल रहा। क्योंकि जो कल्याण मार्ग में जब चल देते हैं तो बड़ा पीछे के मजबूत कर्म होता है जो पार लगा देता है। इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते थे कि मौत से ऊपर उठें
जो अपनी भारी जवानी में शरीर में जान होके, मन बलवान हो, बुद्धि बलवान हो, शरीर जवान ताकतशील हो, तो अगर इस कंडीशन में हम सेवा, भक्ति, वैराग, ज्ञान से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। समाज के अंदर भ्रम फैला दिया गया है कि बूढ़ा होने के बाद ये काम जो है किया जाता है चौथापन में। ये कोरा झूठा है। बुढ़ौती में यादाश्त खत्म हो जाता है, शरीर में जान ना होता है, सब इंद्रियां थक जाती है और अपना शरीर चलाना फिरना मुश्किल हो जाता है। उस समय हम साधन क्या करेंगे? बुढ़ौती में ये काम नहीं होता है, ये काम जवानी के है। तो बालपन में खेल में गंवा देता है मनुष्य, और जवानी में स्त्री के भोग में गंवा देता है, अब बुढ़ापा में और रोग में गंवा देता है। तो इसलिए बुढ़ापा में कल्याण ना होता है। एक गाड़ी होता है, एक ड्राइवर होता है। गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, लेकिन दोनों के खुराक अलग अलग होता है। गाड़ी जो है मोबिल, पेट्रोल, डीजल से चलता है, लेकिन वो गाड़ी के चलाने वाला जो ड्राइवर है उसको भोजन, पानी, हवा चाहिए। भोजन, पानी, हवा चाहिए ड्राइवर के। लेकिन ये ड्राइवर है, उसको क्या चाहिए? इस शरीर के जो ड्राइवर है वो चेतन आत्मा है। इसके खुराक जो है सेवा, ज्ञान, वैराग है। इससे ये मजबूत होता है, बलवान होता है, अपना कल्याण करता है। ये अपने सारे बंधन के तोड़ने में सक्षम होता है, अपने सारे बंधन को त्यागने में सक्षम होता है। ये अपने सारे बंधन को जानने में सक्षम होता है और सब कुछ को जान करके अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए जरूरत है कि शरीर में जान है तो जहान है, जान ना है तो कुछ भी ना है। कल्याण हमेशा शक्तिशाली शरीर से होता है। बुढ़ापा लाचार विवश मजबूरी में नहीं। संसार में माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, सतगुरु से बड़ा कोई महादेव ना है। मनुष्य के शरीर पा जाना ये बड़ी सौभाग्य की बात होता है और बड़ा सौभाग्य की बात होता है कि अपने कल्याण की इच्छा हो जाना। यह और बड़ा सौभाग्य की बात होता है कि सतगुरु मिल जाना, जो ज्ञानी भी हो, आचरणशील भी हो और विवेकी भी हो, वैरागी भी हो, जो बंदी छोर हो, सतगुरु हो, रहने गहने संपन्न हो, आचरणशील हो। इस सतगुरु की पहचान है। गुरु के नाम पर गुरु बहुत घूम रहे हैं, उनको चेला चाहिए। जिसको चेला चाहिए, जो चेला खोजता है, उसका नाम गुरु है। वो गुरु ना है, गुरु है।
जिसको जानवर कहते हैं, वो अपने जाल में फंसाएगा, लूट लेगा। ऐसा ही बहुत चेला खोज रहे। चेला और चेला दो होते हैं। चेला और चेला दो होते हैं। बेटा और मेटा दो होते हैं। बेटा वो होता है जो बाप के नाम के रोशन करे, और बाप महतारी के जैसे बाप महतारी बेटा के परवस्ती करता है, समय पर भोजन, खाना, पानी, दाना परवस्ती करता है, सब सुख सुविधा के साथ, वैसे जो बेटा होता है माता पिता के सेवा करता है, समय पर भोजन, पानी, दवा, सेवा सब दे करके अब बुढ़ापा को एहसास ना होने देता है और उनको जो है पार घाट लगा देता है। ये बेटा के पहचान होता है, संस्कार के पहचान होता है, ये भक्ति के पहचान होता है, ज्ञानी के पहचान होता है। और जो मेटा होता है वो भी बेटे के जैसा शकल के होता है, लेकिन वो मांस खाएगा, दारू पिएगा, अब बाप महतारी के बात ना मानेगा, बाप महतारी के ऐसा काम करेगा कि बाप महतारी के जीते जी जिंदगी नरक हो जाता है। बाप महतारी के जीते जी जिंदगी नरक हो जाता है और वो अपने आप से पूछता है कि ऐसे शैतान या औलाद, हे भगवान तूने कैसे दे दिया? अगर नहीं दिया होता तो हम ठीक रहते। लेकिन दोष यहाँ बाप महतारी के भी है। जो गुनाह करता है उसके गुनाह के सजा मिलता है। जितना बूढ़ा बूढ़ी है जिसके आंख से दिखाई ना देता है, दांत सब टूट गया है, वो सारे जो है सत्संग में जाते हैं। ना अपना बेटा बेटी के ले जाएंगे, ना अपना पतोह के ले जाएंगे, ना नाती पोता के ले जाएंगे। वो जो है उसको सत्संग से अलग कर देंगे, गुरु से अलग कर देंगे। तो इंसान बनेगा कि शैतान बनेगा? ये सारे गलती बुजुर्गों ने किया है और यही गलती जो है गुलामी के कारण बन गया। पंडित तो अपने विद्या को छिपाता रहा, खाली अपने औलाद को बताता रहा, लेकिन उसके संगत जो है मूर्खन से था, मूर्खन के साथ में रहना था। तो एगो के ज्ञान के वो कहाँ से सब माने? इसलिए वो एगो जो पंडित के लड़का था वो भी मूर्ख बन गया, मूर्खन के साथ में हो गया। पंडित के सारे आशा पर पानी फिर गया। रावण जो है ऋषि पुलस्त्य के ब्रह्मा के लड़का पोता था, नाती के नाती था, लेकिन राक्षस हो गया। क्यों हो गया? खान पान खराब हो गया। जो मांस खाता है, शराब पीता है और वेश्यागिरी करता है, वो पंडित हो ही नहीं सकता। अगर वो पंडित अपने आप के कहता है तो वो समाज के या अपने के धोखा देता है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यागिरी करने वाला ये क्षत्रिय भी नहीं हो सकता। जब राजा ही भ्रष्ट हो जाएगा तो प्रजा के भ्रष्ट होने में देर ना लगता है। ये राजकाज के का चलाएगा, ये खुद चलने लायक ना रहा। इसलिए रावण जो है उपदेश दिया है कि राजा को जो है
अपने प्रजा के पुत्र के जैसा पालन पोषण करना चाहिए, अपने सरहद के रक्षा करना चाहिए और समता से शासन करना चाहिए। समता के मतलब होता है कि सभी को एक समान रक्षा करना, सेवा करना। राजा सेवादार होता है, वो प्रजा के सेवा करता है, प्रजा राजा को सेवा करता है। अगर राजा प्रजा के खून पीता है तो प्रजा भी राजा के खून पी जाता है। इसलिए राजा को होश में रहना जरूरी है। तब प्रेम पूर्वक शासन करना, जिससे प्रजा खुशहाल हो, सुखी हो। ये सामनीति है। प्रेम पूर्वक शासन करना, सबके सुखी रखना, दाम से उचित मजदूरी देके काम करा लेना। शैतान जो होता है काम करा लेता है, मजदूरी उचित ना देता है, मजदूरी मांगने पर मारपीट करके भगा देता है। ये शैतान होता है। इंसान और शैतान दो तरह के राजा होता है। इंसान राजा जो है प्रजा को अपने पुत्र के जैसा प्रेम करता है। शैतान राजा जो है प्रजा को अपने गुलाम समझता है, दास समझता है, अत्याचार करता है। दोनों राजा हैं, एक इंसान है, एक शैतान है। और ये दोनों साम के या दाम के दोनों नीति के अपनाते हैं सब। एक नियम के विरुद्ध काम करता है, एक नियम के अंतर्गत काम करता है। तीसरे में रावण बताता है कि प्रजा में फूट डाल करके काम कराना। भेद डाल के काम कराना, फूट डाल के काम कराना। यहाँ तोड़ना ना है, समाज हित में काम होना चाहिए। लेकिन जो शैतान होता है वो जबरन करता है, मारपीट करता है, दास